हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। एग्जाम में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सेशन को देखने के बाद में एक कॉन्फिडेंस आप फील कर पा रहे होंगे और आपको खुद ये लग रहा होगा कि इस बार कंप्यूटर में हम बेटर स्कोर कर पाएंगे। आज बात करेंगे हम लोग डे 5 पर, बेस्ट कंप्यूटर क्वेश्चंस पर। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये फीडबैक भी हमें दीजिएगा कि सर आप कह रहे थे कि ऐसे ही क्वेश्चन और सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल भी गए। बताइएगा जरूर मुझे एक बार। तो चलिए आज के शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। डे 5। मुझे उम्मीद है कि आपने डे 1 से लेकर डे 5 तक सभी सेशंस को देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो एक बार प्लीज देखिएगा। सारे ही सेशंस एक से बढ़कर एक है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। एक बड़ा क्वेश्चन यहां पर बनता है कि सर ये तो सही है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का वन ऑफ द परफेक्ट कोर्स अगर बात करें तो वो ड्रीम बैच 2.0 है, जहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एनरोल किया और आपका फीडबैक भी हमें शानदार मिला। किसी भी एग्जाम को लेकर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे किसी भी एग्जाम को लेकर अगर आपको कंप्यूटर का कोई कोर्स चाहिए तो उसके लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी एग्जाम से रिलेटेड कंप्यूटर कोर्सेज मिलते हैं, जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सभी टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, यानी सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। कैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और किस में अवेलेबल है, तो आईओएस में भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड पर भी अवेलेबल है। बस सर्च कर लीजिएगा अरोड़ा एजुकेटर, इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी तरीके की कंफ्यूजन, किसी भी तरीके की क्वेरी के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको व्हाट्सएप करके ये भी बताना है मुझे एग्जाम के बाद में कि सर ये क्वेश्चंस पूछे गए इन इन ऑप्शंस के साथ में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग व्हाट्सएप करके मुझे जरूर इन्फॉर्म करेंगे और ये भी बताएंगे कि सर पेपर बहुत बढ़िया गया है। राइट, तो मैं इंतजार करूंगा आपके मैसेज का। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हैव अ लुक। प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जिसका आंसर आप सभी ने किया। क्वेश्चन था IPv6 uses dash bit and IPv6 was developed by dash। तो IPv6 कितने बिट का होता है और IPv6 को डेवलप किसने किया, ये आपको बताना था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? IPv6 128 बिट का होता है, 128 बिट का, और डेवलप किया है IETF ने, यानी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने थर्ड आंसर दिया उन सभी का करेक्ट है। जिन्होंने गलत दिया एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। ये दो क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं और एक में मिलाकर भी पूछा जा सकता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। 30 में से कितना स्कोर आप कर पाते हैं आज के सेशन में? जरूर मुझे बताइएगा कि सर आउट ऑफ 30 इतना स्कोर किया है। What is the use of control plus enter in MS Word 2021? MS Word में कंट्रोल प्लस एंटर की जो शॉर्टकट की है, इससे क्या होता है? लाइन ब्रेक, पैराग्राफ ब्रेक, ब्रेक, पेज ब्रेक, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं। लाइन ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं? शिफ्ट प्लस एंटर। और पैराग्राफ ब्रेक के लिए होता है सिर्फ एंटर। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस एंटर, पैराग्राफ ब्रेक एंटर, और लाइन ब्रेक शिफ्ट प्लस एंटर। याद हो गया? नेक्स्ट। What is the shortcut key to open the font dialog box in MS Word 2021? MS Word 2021 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो आपको पता होना चाहिए और आप जानते भी हैं कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ डी प्रेस करते हैं, यानी कंट्रोल प्लस डी
टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ये रहा। अब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें फॉन्ट के रिगार्डिंग सभी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे फॉन्ट का नेम, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, अंडरलाइन स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, ये सभी चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ ALU इज फर्स्ट स्टोर्ड इन, कह रहा है ALU जो कि CPU का एक पार्ट है, इसका जो आउटपुट निकल के आता है वो किस में स्टोर होता है, रैम, कैशे, रोम, हार्ड डिस्क या रजिस्टर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ALU का जो आउटपुट है यानी 1+2=3, तो ये 3 जहां पर स्टोर होगा वो जगह है क्या, रजिस्टर। और रजिस्टर क्या है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो CPU के अंदर होती है ना, दैट इज कॉल्ड अ रजिस्टर। रजिस्टर किससे मिलके बनी होती है, तो रजिस्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, और यू कैन से कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन को ही रजिस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब सर्वर इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? वेब सर्वर जिसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इंटरनेट की, और आप उस इंफॉर्मेशन को निकालना चाहते हैं तो वो सर्वर में है। अब माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बेहतरीन वेब सर्वर का नाम बताइए। अपाचे टॉमकैट, कोडियम, वेब्रिक, IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, या नन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज IIS। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज के नाम से जो वेब सर्वर है वो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि IIS किसका वेब सर्वर है, तो आप कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट, इन MS PowerPoint 2021 which of the following menu has the spelling option? कह रहा है MS PowerPoint 2021 में जो स्पेलिंग का ऑप्शन आता है वो किस टैब में देखने को मिलता है, बताइए। फॉर्मेट, रिव्यू, इंसर्ट, व्यू, या नन ऑफ दिस? देखो हमने हाईलाइट भी किया हुआ है, इसका मतलब कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो जो हाईलाइटेड चीज है उसी को ही समझें। पावर पॉइंट 2021 में स्पेलिंग ऑप्शन कहां देखने को मिलता है, रिव्यू टैब में देखने को मिलता है। सो द करेक्ट आंसर इज रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में क्या क्या होता है, स्पेलिंग है, थेसोरस है, ट्रांसलेट, लैंग्वेज, न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट, ये सब चीजें आपको कहाँ मिलती हैं, रिव्यू में। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो स्पेलिंग से होता है या थेसोरस से, ये दोनों ही कहाँ मिलेंगे, रिव्यू टैब के अंदर। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आते हैं जिसमें एक साथ दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी आपको यह भी बताना है कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, और यह भी बताना है कि इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। बताइए आंसर। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज, पहला तो है परम 8000, और फास्टेस्ट कौन सा है, परम अनंता, यानी इसका आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 4। परम 8000 इज द फर्स्ट, एंड फास्टेस्ट कौन सा है राइट नाउ, परम अनंता है। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस? सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, एक ऐसी कॉपी, एक ऐसी फाइल जिसे हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि जिसे टच कर सकते हैं वो हार्ड कॉपी है, और जो फाइल्स के फॉर्म में है जिसे टच नहीं कर सकते वो सॉफ्ट कॉपी है। तो इसमें से बताइए कि जो आउटपुट निकलता है सॉफ्ट कॉपी का वो किस में दिखाई देता है, मॉनिटर में, डेजी व्हील प्रिंटर में, प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है मॉनिटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन, सॉफ्ट कॉपी कहां दिखती है, मॉनिटर में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज? कह रहा है बताइए इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसे फोर्थ जनरेशन में रखते हैं, मशीन, हाई लेवल असेंबली, क्वेरी, या नन ऑफ दीज? मशीन और बाइनरी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड में असेंबली, थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज,
फोर्थ में डेटाबेस लैंग्वेज जैसे एसक्यूएल, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेरी लैंग्वेज यहां पर हो जाएगा। सो द आंसर इज फोर्थ जनरेशन में कौन सी है? एसक्यूएल है, जिसे डेटाबेस लैंग्वेज बोलते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और फिफ्थ जनरेशन में वो लैंग्वेजेस आएंगी जो रोबोट बनाती हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करती हैं, जैसे लिस्प, प्रोलॉग, ये वाली। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट सब स्क्रिप्ट इन एमएस वर्ड 2021? कह रहा है एमएस वर्ड 2021 में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की बताइए। और आप जानते हैं एग्जाम में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो सब स्क्रिप्ट क्या होता है? बेस वाली वैल्यू। आंसर क्या होगा? कंट्रोल इक्वल्स टू फॉर दी सब स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या होती है? वेरी गुड, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। आप देख सकते हैं सब मतलब एक्स के नीचे टू, जैसे H2O, और सुपर का मतलब पावर में वैल्यू। ये करने के लिए हम लोग इन शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज ऑफ ब्रिज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? नेटवर्क में ब्रिज डिवाइस का यूज क्यों किया जाता है? तो ब्रिज क्या करता है? सिमिलर तरीके के लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर देता है। मींस टू कनेक्ट द लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 बनेगा आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे यहां पर, मुझे बताइए कि स्विच और ब्रिज ये दोनों ओएसआई मॉडल के किस लेयर पर काम करती हैं? इन विच लेयर स्विच एंड ब्रिज इज यूज्ड इन ओएसआई मॉडल? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज डेटा लिंक लेयर। किस पर काम करती हैं? डेटा लिंक लेयर पर काम करती हैं। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है कि कौन सी डिवाइस किस ओएसआई मॉडल पर काम करती है। नेक्स्ट, which of the following is an e-commerce component refers to a tool in which we keep adding up items that we wish to purchase? ई-कॉमर्स में आइटम्स को ऐड कहाँ किया जाता है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इनमें आइटम्स को ऐड कहाँ करते हैं? बिल्कुल सही, हम लोग ऐड करते हैं ई कॉमर्स के कार्ट में, या हम बोल सकते हैं शॉपिंग कार्ट, है ना। ऐड करते हैं किसमें? कार्ट्स में। तो आंसर क्या होगा? दैट इज शॉपिंग कार्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, नेम द कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक डिजाइन्ड बाय ओरेकल। सीबीएस का मतलब आप लोग जानते हैं, जीए में भी आपने पढ़ा होगा। कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर या कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के नाम से इसको जानते हैं। तो आपको बताना क्या है कि ओरेकल कंपनी में यूज होने वाले बैंक में, यानी ओरेकल के द्वारा बनाए गए ऐसे सॉफ्टवेयर जो बैंक में यूज होते हैं, उनका क्या नाम है? फिनेकल, बैंक्स, फ्लेक्स क्यूब, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही, ओरेकल ने बना के दिया बैंक को एक शानदार सॉफ्टवेयर जिसका नाम है फ्लेक्स क्यूब। क्या नाम है? फ्लेक्स क्यूब। तो आप भी फटाफट से सिलेक्शन लीजिए और फ्लेक्स क्यूब पर काम करिए। यही मेरी ब्लेसिंग्स है ना। करेंगे ना? बोलिए हाँ सर, वादा है कि करेंगे। तो ओरेकल के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर का नाम जिस पर बैंक वाले काम करते हैं वो है फ्लेक्स क्यूब। नेक्स्ट, नेम द कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक डिजाइन्ड बाय टीसीएस। अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो टीसीएस के द्वारा बनाए गए हैं और बैंकिंग को दिए गए हैं। तो टीसीएस ने ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया जो बैंक को दिया? इसका नाम बताइए। ओरेकल ने बनाया फ्लेक्स क्यूब और टीसीएस ने बनाया बैंक्स, BANCS। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है गाइस? टीसीएस के द्वारा। इसको भी याद रखिएगा और इस पर भी काम करिएगा। नेक्स्ट, नेम द कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक डिजाइन्ड बाय इन्फोसिस। अब इन्फोसिस ने कहा मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी बनाऊंगी बैंक के लिए सॉफ्टवेयर। तो इन्फोसिस ने भी बना दिया बैंक के लिए, और इसको क्या नाम दिया गया जो बहुत पॉपुलर भी है? बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड फिनेकल। तो इन्फोसिस के द्वारा बनाया गया है
शानदार तरीके से फिनेकल। तो आपको समझ में आ गया कि फ्लेक्स क्यूब, बैंक्स और फिनेकल ये सारे वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। अलग अलग कंपनीज ने इनको बनाए हैं। याद रखिएगा इन तीनों ही क्वेश्चन को। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है कि बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग। पढ़िए अब। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या लाइनेक्स ओपन सोर्स है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है? क्या इसमें एडिटिंग पॉसिबल है? जी हाँ, ये ओपन सोर्स है। ये यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स की तरीके से बिहेव करता है। जी हाँ, ये यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, क्योंकि यूनिक्स का एडवांस्ड फॉर्म लाइनेक्स है। रिलीज्ड इन सितंबर 17 1991, बिल्कुल सही। 1991 17 सितंबर को लाइनस टोरवाल्ड ने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया। लाइनेक्स क्या मल्टी यूजर है या सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनेक्स सर्वर में यूज किया जाता है, हैकर्स भी करते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से डेवलपर्स भी करते हैं। तो इसका मतलब कि ये मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग है। मल्टी यूजर तो है लेकिन सिंगल टास्किंग नहीं है। मल्टी यूजर है और मल्टी टास्किंग है। याद रखिएगा, लाइनेक्स मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग है। नेक्स्ट, हाउ मेनी यूजर कैन एक्सेस अ शेयर फोल्डर साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ विंडोज 10 या 11 मशीन। कह रहा है ये बताइए विंडोज 10 और 11 में एक फोल्डर को, जो कि शेयरेबल फोल्डर है, कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं? 20 यूजर्स, 15 यूजर्स, 10 यूजर्स, 25 यूजर्स और नन ऑफ दीज। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज 20 यूजर्स। 10 और 11 यानी विंडोज 10 और 11 लेटेस्ट वाले वर्जन्स में 20 यूजर्स को एक्सेस करने की परमिशन है एक साथ, है ना, साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट, इन जीमेल postpone emails and temporarily remove them from your inbox until you need them as spoiled। कह रहा है जीमेल में ऐसे मेल्स जिनको पोस्टपोन कर दिया जाता है या टेम्परेरी रिमूव कर दिया जाता है इनबॉक्स से, ऐसे मेल्स को क्या बोलते हैं और किस फीचर की मदद से इनको पोस्टपोन या फिर रिमूव या टेम्परेरी रिमूव करते हैं? ड्राफ्ट, स्पैम, सिग्नेचर, स्नूज या ट्रैश? एंड द करेक्ट आंसर इज वही ऑप्शन है जिसके थ्रू आप सभी लोग सुबह उठ के अलार्म रखते तो हैं लेकिन फिर 15 मिनट और सो जाए। अरे अच्छा, 15 मिनट और करते हैं तो ये क्या करते हैं? स्नूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज स्नूज। आपके मेल में भी आपने चीज नोटिस करी होगी, एक क्लॉक बन के आती है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको स्नूज करने का ऑप्शन दिखता है कि आप इस मेल को दोबारा कब लेना चाहते हैं। तो उस समय के लिए वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। और जो भी समय आप यहां पर फिक्स करते हैं, टुमारो, लेटर दिस वीकेंड, नेक्स्ट वीक, इंक्लूडिंग टाइम, उस समय पर आपका मेल दोबारा आपके सामने आ जाएगा। तो ये है आपका स्नूज। क्लियर? नेक्स्ट, this is the latest Android banking Trojan malware that target the banking applications to steal personal information and adds false layer over a range of application। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको जीए में भी मिल सकता है और कंप्यूटर में भी मिल सकता है ना, इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर ये। कह रहा है ये बताइए कि अभी हाल ही में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक हमला हुआ बैंकिंग एप्लीकेशंस पर, यानी जितने भी बैंकिंग एप्लीकेशंस थे उन पर एक मैलवेयर बनाया गया ताकि उनको हैक कर लिया जाए और हैकर बड़ा ही खुश हो जाए। बैंक की एप्स को हैक करने का मतलब आप समझ रहे होंगे, है ना? तो बताइए इसमें से ऐसा कौन सा है? वानाक्राई, लॉकी, पिगासिस, ब्रेन या सोवा? बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड सोवा। सोवा एक ऐसा मैलवेयर है जो कि हाल ही में देखा गया है। बैंकिंग ट्रोजन के नाम से इसको जाना जाता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एंटर कर चुका है कई बार और नुकसान पहुंचा चुका है बैंक की एप्लीकेशंस को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक करके।
दैट इज कॉल्ड सोवा। सोवा का मतलब होता है आउल इन रशियन। रशिया में इसे आउल के नाम से जाना जाता है ना। तो सोवा मीन्स आउल इन रशिया। नेक्स्ट, it is a computer network administration software utility used to test the reachability of a host on an IP network। कह रहा है ये बताइए, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर है जो एक यूटिलिटी के तरीके से काम करता है और ये टेस्ट करता है कि इंटरनेट पर कनेक्शन आ भी रहा है या नहीं, आप सर्वर से कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं। ये किसके थ्रू आपको पता चलता है? तो आंसर है पिंग के थ्रू ये चीज कंफर्म होती है। दैट इज कॉल्ड पिंग। पिंग की फुल फॉर्म क्या होती है? पैकेट इंटरनेट और इंटरनेटवर्क ग्रोपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, पिंग की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ये पिंग होता क्या है, इस पर थोड़ा और बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप कोई इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो वहां आपको डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड बताई जाती है और आप चेक भी कर लेते हैं। लेकिन इन सबसे जरूरी होता है पिंग। अगर पिंग आपका कम है तो आपकी इंटरनेट की स्पीड बेटर होती है। जितना कम मिली सेकेंड में पिंग होगा उतना ही आपका इंटरनेट फास्ट चलेगा। और ये किस में मेजर किया जाता है? पिंग की स्पीड को मिली सेकेंड में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज सोशल क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट। कह रहा है कि एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर हम क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। बेस्ड इन माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया। ये माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में इसका ऑफिस है। इट वॉज फाउंडेड ऑन जून 25, 2009। ये 25 जून 2009 को बनाई गई। बताइए ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिस पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर आ जाता है? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड कोरा। वेरी वेरी फेमस है ना। इसका नाम तो आप लोग ने सुना ही होगा। कोरा बहुत फेमस है। आपने कभी भी कुछ भी गूगल किया हो तो कोरा पे उसके आंसर्स मिल जाते हैं, जहां पर अलग अलग लोग उस पर आंसर कमेंट अपना करते हैं, है ना। दैट इज कॉल्ड कोरा। कोरा की फुल फॉर्म क्या है? क्यू, यू का मतलब है क्वेश्चन, ओ आर का मतलब है और, ए का मतलब है आंसर, यानी क्वेश्चंस और आंसर। दैट इज कॉल्ड कोरा। नेक्स्ट, it ensure that people find your business when looking for product and services like yours in the local area। कह रहा है बताइए कि आपको अपने नियर अबाउट कोई बिजनेस सर्च करना है। बिजनेस का मतलब क्या है? फाइंड योर बिजनेस। जैसे आपको ये पता करना है कि हमारे नियर अबाउट कौन सा जिम है, कौन से डॉक्टर हैं, कौन सा होटल है। ये कैसे सर्च करेंगे? गूगल में आप डालेंगे और गूगल आपको दिखा देगा। उसमें रेटिंग भी दिखा देगा वो कि उसकी कितनी रेटिंग है जगह की। तो ये पॉसिबल होता है गूगल बिजनेस के थ्रू। जहां पर आप गूगल, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप गूगल बिजनेस पेज क्रिएट करते हैं जिसमें लोग आपको रेटिंग देते हैं और उसकी एक लिस्टिंग होती है, गूगल बिजनेस लिस्टिंग। सो द करेक्ट आंसर इज गूगल माई बिजनेस भी बोलते हैं और गूगल बिजनेस भी बोला जाता है। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट्सएप यूजेस विच इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। कह रहे व्हाट्सएप जो है वो एक बहुत हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी का यूज करता है और उस सिक्योरिटी को बोला जाता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इसका मतलब क्या है कि आपके भेजे गए मैसेज सिर्फ आप पढ़ सकते हैं और जिसको आपने भेजा वो पढ़ सकता है ना। तो शोना बेबी पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ पाएगा बीच में। अगर हैकर आ गया और उसने कहा कि लाओ जरा हम भी पढ़ लें, तुम क्या बात कर रहे हो, तो व्हाट्सएप कहता है ना ना ना, ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, यानी हम भी नहीं पढ़ पाएंगे तो तुम कहां से पढ़ लोगे। सिर्फ वही पढ़ेगा जो भेज रहा है और वही पढ़ पाएगा जो रिसीव कर रहा है। ओनली सेंडर एंड रिसीवर। तो इस तरीके की सिक्योरिटी को क्या बोला जाता है? वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड AES, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। और व्हाट्सएप जिस सिक्योरिटी का यूज कर रहा है वो इससे भी ज्यादा एडवांस है, यानी वो है AES 256 बिट की सिक्योरिटी, 256 बिट AES, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। राइट? यूट्यूब फाउंडर आर फॉर्मर एम्प्लॉयज ऑफ विच कंपनी। यूट्यूब से तो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता जरूर है एग्जाम में। मुझे बताइएगा
कि YouTube के जो फाउंडर्स हैं, और तीन तीन फाउंडर्स हैं YouTube के, तो क्या आपको नाम पता है उनका? मुझे ये बताइए कि वो किस कंपनी में काम कर चुके हैं। आप कहेंगे सर इससे हमें क्या मतलब, आईबीपीएस को मतलब है, बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज पेपाल। तो जो YouTube के फाउंडर्स थे ये पहले पेपाल के एम्प्लॉयज थे, इस कंपनी में काम करते थे। उनको किक नहीं मिली, उन्होंने कहा कुछ नया करना है, कुछ बढ़िया करना है, आंत्रप्रेन्योर बनना है। तो उन्होंने एक YouTube जैसा प्लेटफॉर्म बनाया, जहां से अब आप जानते हैं कितना फेमस वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, राइट। और YouTube के फाउंडर जावेद करीम, स्टीव चेन और चैड हर्ली, ये हैं आपके सामने। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द रैम मेमोरी स्लॉट ऑन अ लैपटॉप कॉल्ड? कह रहा है रैम मेमोरी स्लॉट, रैम को कहां पर लगाया जाता है? कोई एक स्लॉट होगा ना जिसमें रैम को लगाया जाता है, उस स्लॉट को क्या बोलते हैं? वीजीए, एमआईडीआई, एचडीएमआई, पीसीबी या डिम? बताइए। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज डिम, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। देखिए दो तरीके के स्लॉट होते हैं रैम के लिए, एक सिम है जो पहले होता था, और एक डिम है जो कि लेटेस्ट है। सिम मतलब सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, और डिम का मतलब डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। जैसे कि यहां पर आपको दिखाया भी क्या है कि रैम जिस पर लगी हुई है वो स्लॉट डिम स्लॉट है। नेक्स्ट, this is a small program that plays the operating system of a computer into memory। कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे ट्रांसफर किया जाता है। ये एक स्मॉल प्रोग्राम है जो प्लेस करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को मेमोरी में। और कौन सी मेमोरी है ये? रैम है, क्योंकि हार्ड डिस्क से रैम में लोड करना ही तो बूटिंग होता है। और ये लोड किसकी मदद से होता है? लोडर की मदद से होता है। और लोडर मतलब बूट स्ट्रैप लोडर या बूट लोडर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो बूट स्ट्रैप लोडर का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को हार्ड डिस्क से उठाना और उठाकर रैम में लोड कर देना। ये काम होता है किसका? बूट स्ट्रैप लोडर का। नेक्स्ट, ओरिजिनली BIOS firmware was stored in, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, बताइए। कह रहा है बायोस कहें या बायोस फर्मवेयर कहें, बात एक ही है। इसे कहां पर स्टोर करते हैं? बायोस रहता कहां पर है? रोम में, फ्लैश मेमोरी में, रैम में, 1 and 3 या 1 and 2? बायोस का घर कहां है? तो बायोस कहता है मैं रहता हूं रोम में। और रोम जो लेटेस्ट है वो है ईपी रोम, जिसे फ्लैश मेमोरी भी कई बार बोलते हैं। तो इसका मतलब आंसर रोम भी सही है, और ईपी रोम का एडवांस्ड फॉर्म फ्लैश मेमोरी भी सही है। सो द आंसर इज 1 and 2 बोथ। कहीं दिख रहा है 1 and 2 बोथ? बिल्कुल दिख रहा है 1 and 2 बोथ। दैट इज ऑप्शन नंबर 5। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, a device that contain that connects network with different protocol is called। कह रहा है वो नेटवर्किंग के डिवाइस जो अलग अलग प्रोटोकॉल को कनेक्ट करती है, उसे क्या बोलते हैं? डिवाइस आ जाए, डिफरेंट प्रोटोकॉल आ जाए तो गेटवे हो जाएगा, सेम प्रोटोकॉल आ जाए तो ब्रिज हो जाएगा। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल आ गया तो सोचना ही नहीं है, गेटवे करेक्ट आंसर बनेगा। गेटवे क्या करता है? अलग अलग प्रोटोकॉल से कनेक्ट करने में मदद करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू अकम्प्लिश। कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, वीएलसी मीडिया प्लेयर, व्हाट्सएप, है ना, ये सब आपके क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये आपको क्या टास्क देते हैं? रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क, कंप्यूटर सेंट्रिक टास्क, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही, एंड द आंसर इज रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क
दैट ओनली एक्सेसिबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉइज। कह रहा है ऐसे नेटवर्क का नाम बताइए जिसको सिर्फ एम्प्लॉयज ही एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कंपनी के। तो ऐसे नेटवर्क को क्या बोलते हैं? इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो एम्प्लॉयज जिस नेटवर्क को यूज करते हैं उसे बोलते हैं इंट्रानेट, क्योंकि ये प्राइवेट नेटवर्क होगा। और ऐसे नेटवर्क को क्या बोलेंगे? इंट्रानेट बोलेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। within an organization accessed by the employees only, right? Next question, guys. It is a collection of connected devices often within an IoT network that become infected and controlled by the malware to benefit the cyber criminal। क्या रहा है ये एक क्या है? IoT नेटवर्क में एक मैलवेयर है और इसका काम है साइबर क्रिमिनल्स की मदद करना। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस नेटवर्क पर एक मैलवेयर है जो नुकसान पहुंचाता है और इसे बोलते हैं बॉटनेट, जिसकी फुल फॉर्म है रोबोट नेटवर्क। ये कोई ह्यूमन हैंडल नहीं करता, इसे हैंडल करता है रोबोट, या आप कह सकते हैं कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं वही इसको हैंडल करते हैं और नेटवर्क पर हमला करते हैं। IoT नेटवर्क पर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क पर हमला करते हैं और डिवाइसेस के अंदर घुस जाते हैं और उनको करप्ट कर देते हैं। साइबर क्रिमिनल को इससे बहुत एडवांटेज मिलता है। दैट इज कॉल्ड बॉटनेट, जिसकी फुल फॉर्म है रोबोट नेटवर्क। और बॉटनेट में जो कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं उनको ज़ोंबीज कहते हैं, है ना? याद रखिएगा, द कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू द बॉटनेट इज कॉल्ड ज़ोंबीज। ये रहे आपके 30 क्वेश्चंस। कितना स्कोर किया आपने आउट ऑफ 30? कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं और पूछ लीजिएगा, राइट? तो मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो रहा होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन ऑफ द डे। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके आंसर को। As per recent report, 3 major telecom operators are gearing up to launch their 5G service in India soon। कह रहा है 3 ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो 5G सर्विस इंडिया में जल्द ही शुरू करने वाले हैं। पिक द इनकरेक्ट 5G ऑपरेटर। इसमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो 5G सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा? रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL या नन ऑफ दिस। तो आपने जरूर न्यूज बिल्कुल पढ़ी होगी। 5G स्पेक्ट्रम अभी हुआ है जहां एलोकेट किए गई हैं बैंडविथ हर किसी को। तो 3 को तो एलोकेशन मिल गया है, लेकिन कोई ऐसा नाम यहां पर है जो इनवैलिड है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा सेशन? एक बार लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कंप्यूटर रिलेटेड आपको इन डेप्थ पढ़ना है, बढ़िया तरीके से हर एक चीज को समझना है, और आप चाहते हैं कि कंप्यूटर एक बार पढ़ लें किसी भी एग्जाम को लेकर, तो आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा और बढ़िया तरीके से जुड़ जाइएगा, राइट? बाकी एग्जाम के बाद में अपने एनालिसिस को जरूर शेयर करिएगा, अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करिएगा हमारे साथ इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप पे, ये बता के कि सर कंप्यूटर में कितना स्कोर किया, नंबर 1, पेपर कैसा हुआ, नंबर 2, आप कैसे हैं, नंबर 3, और पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए ऑप्शंस के साथ में जरूर बताइएगा, राइट? सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर किया हुआ है, बहुत मेहनत की हुई है आपने। तो अब यहाँ पर आपको सिर्फ कट ऑफ नहीं निकालनी है ना, आपको कम से कम कट ऑफ से 25 to 30 मार्क्स तक अबव लाने हैं, और आप लेकर आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने बहुत मेहनत करी है और इस बार तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।